शख्सियत हैं, ऐसी महफिलें आरास्ता करते रहते हैं, बड़े बड़े मुशायरे कराते हैं और उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। हजरात मोहतरम, अब आइए जदीद शेरियात के माथे का झूमर बर्रे सगीर में जिस गज़ल को एतबार हासिल हो चुका, जिस गज़ल के लहजे में दूसरे लोग गज़ल कहकर अपने आप को अजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस गज़ल के लहजे का जिक्र दुनियाए अदब में होता है तो फिर सबकी ज़बान पर एक ही नाम होता है और वो नाम है जनाब दोस्तों शाहिद अंजुम साहिब का। मैं ये चार मिसरे पढ़कर उनको आवाज दे रहा हूं कि तुझसे बेजार दिलेजार किया हो तो बता, तुझसे बेजार दिलेजार किया हो तो बता, खुद से भी तेरे सिवा प्यार किया हो तो बता, खुद से भी तेरे सिवा प्यार किया हो तो बता, प्यार भी मैंने किया है तो इबादत की तरह, एक लम्हा भी गुनाहगार किया हो तो बता। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब शाहिद अंजुम साहिब। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, क्या खूबसूरत निज़ामत की आपने, पहली बार सुना आपको मैंने। मुबारकबाद हमारे दोस्त वसीम जहांगीर आबादी साहब, आपको इस जश्न की मुबारकबाद। आज का ये जो मुशायरा है, प्रोग्राम है, मेरे दोस्तों का है और ये मुस्तफ़ाबाद भजनपुरा मेरे लिए बहुत ख़ास है। यहाँ से जो मुशायरे बहुत यानी दिल्ली में जो मुशायरे की मेरी शुरुआत हुई वो हमारे दोस्त समर नूरपुरी की वजह से हुई। मैंने बहुत वक्त यहाँ गुजारा, ये आरिफ खानपुरी भाई चले गए, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक जर्रे को आफताब किया, ये करिश्मा तेरी नज़र का है। तो यहाँ बहुत वक्त मैंने गुजारा और यानी अगर ये कहा जाए कि मेरे शहर के बाद अगर किसी ने शाहिद अंजुम को शाहिद अंजुम बनाया तो मेरे दोस्तों का यहाँ पर जो मौजूद हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और यहाँ शकील बरेलवी साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं और शरफ नानपार भी बहुत पहले, करीब 20 बरस पहले हम बरेली गए थे और उस वक्त जो मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि शरफ नानपार भी, मुझे ये यकीन था कि शरफ नानपार ने ट्रेन का टिकट ले लिया होगा, उससे बगैर टिकट मुझे ट्रेन में बिठा दिया। और साहब गजरोला जाकर मैंने उससे, जब हम गजरोला पहुंच गए तो मैंने वो शरफ भाई टिकट ले लिया कि यार नहीं लिया, तो मैंने टीटी बंद कर देगा। तो फिर गजरोला में उतर कर ट्रेन का टिकट लिया हमने बरेली का। हाँ, तो शकीर बरेलवी की जो मोहब्बतें हैं वो बहुत बेलौस हैं। मैं जब इनका फ़ोन आया तो 12:30 बजे, मैंने कहा यार अभी तो सोकर उठाऊँ, तुम्हारा मुशायरा 12:30 बजे शुरू होगा, तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन वसीम भाई से भी एक रिश्ता है, शकील बरेलवी से एक रिश्ता है, इस जगह से एक बड़ा मजबूत मेरा रिश्ता है। हमने अपने बड़ों से सीखा, मुनव्वर राना बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े लोगों के मुशायरों में नहीं जाते थे, लेकिन जिनसे ताल्लुक़ होता था वो बड़ी बड़ी पेमेंट के मुशायरे छोड़कर वो अपने ताल्लुक़ को निभाते थे और वहाँ जाते थे। तो ये आज की महफ़िल दोस्तों की महफ़िल है, ताल्लुक़ की महफ़िल है और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि शकील बरेलवी की मोहब्बतें मुझे हासिल हैं। समर नूरपुरी मेरा दोस्त है, आरिफ खानपुरी के साथ हमने बहुत शामें यहाँ गुजारी हैं, तो ये नमक का भी एहसान है और बहुत सारे मामलात हैं जो इस जगह से मेरे वाबस्ता हैं और मैं आपके लिए जो हमने गुमनामी का वक्त गुजारा बिल्कुल वैसा ही हूँ। बहुत शुक्रिया, एक बार आपको मुबारकबाद। अर्ज़ क्या है कि तेरे ताबूत में एक कील अभी बाकी है, तेरे ताबूत में एक कील अभी बाकी है,
इब्ने आदम तेरी तकमील अभी बाकी है, क्या कहने तेरे ताबूत में कील अभी बाकी है, इब्ने आदम तेरी तकमील अभी बाकी है, हर कदम पर नई तावील अभी बाकी है, हर कदम पर नई तावील अभी बाकी है, इश्क में गैरत जिब्रील अभी बाकी है, क्या कहने हर कदम पर नई तावील अभी बाकी है, इश्क में गैरत जिब्रील अभी बाकी है। और ये शेर सुनिए शाकिर भाई कि हम मोहब्बत के इशारों को नहीं समझे हैं, हम मोहब्बत के इशारों को नहीं समझे हैं, हम पे इजहार की तरसील अभी बाकी है, हम मोहब्बत के इशारों को नहीं समझे हैं, हम पे इजहार की तरसील अभी बाकी है। और ये शेर सुने कि मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है, मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है, तेरी तस्वीर की तकमील अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है, मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है, तेरी तस्वीर की तकमील अभी बाकी है। और ये शेर भी सुने कि मिट नहीं पाए अभी तेरी मोहब्बत के निशान, मिट नहीं पाए अभी तेरी मोहब्बत के निशान, मेरी आंखों में बनी झील अभी बाकी है, मिट नहीं पाए अभी तेरी मोहब्बत के निशान, मेरी आंखों में बनी झील अभी बाकी है। वो असरी हवाले से बात कर रहे थे हसनैन भाई, और दानिश अयूबी तो पढ़ते हैं, शेर सुने के ठहर जाएगा ये तारीख शबों का तूफान, ठहर जाएगा ये तारीख शबों का तूफान, दिल में उम्मीद की कंदील अभी बाकी है, ठहर जाएगा ये तारीख शबों का तूफान, दिल में उम्मीद की कंदील अभी बाकी है, शहरे जाना पे अभी आंच नहीं आएगी, शहरे जाना पे अभी आंच नहीं आएगी, शहरे जाना में अबाबील अभी बाकी है, शहरे जाना पे अभी आंच नहीं आएगी, शहरे जाना में अबाबील अभी बाकी है। और हम सबकी जिंदगी के आबले पैरों की जंजीर बने जाते हैं, आबले पैरों की जंजीर बने जाते हैं, घर का रास्ता भी कई मील अभी बाकी है, आबले पैरों की जंजीर बने जाते हैं, घर का रास्ता भी कई मील अभी बाकी है, मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है, तेरी तस्वीर की तकमील अभी बाकी है। अभी एक नया शेर सुनाने के लिए एक दो शेर पढ़ता हूँ, ताज़ा ही सुना रहा हूँ। उसमें के फूल नहीं शोलों पर चलना पड़ता है, फूल नहीं शोलों पर चलना पड़ता है, इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ,
मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। अब मैं शेर सुनाना चाहूँ कि मेरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मेरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तेरी तलब में कितना चलना पड़ता है। मेरे 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 पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तेरी तलब में कितना चलना पड़ता है, तेरी तलब में कितना चलना पड़ता है। कुछ और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया सुनाया जाए आपको। एक गजल आरिफ भाई आपने नहीं सुनी हो, सुन लीजिए, वो भी नहीं है। अर्ज क्या है कि खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया। और शेर ये है, मैं चूंकि सभी दोस्त हैं और हम सब एक दूसरे से वाकिफ है, एक बार हम लोग मुनव्वर राना के साथ बैठे थे एम्स में, आदिल रशीद भाई भी थे, तो कहने लगे यार अब तुम क्या करोगे, अब 50-60 के तो हो गए, अब तुम्हारा कुछ नहीं होना। वहां से मैंने एक शेर कहा कि जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। जुगनू को बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, सूरज के खानदान से आगे बड़ा शेर है, वाकई में बड़ा शेर है। नहीं, मैं ये शेर इस वजह से भी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, सपोज अगर शेर कह रहे हैं तो शेर कह रहे हैं, ये जो भी आपका ज़िंदगी में हासिल करने का आपने सोच रखा है, एक दिन अल्लाह ताला वो आपके कदमों में ला कर रख देगा। तो इस यकीन के साथ उम्र या कोई मानी नहीं रखती है, कोई वक्त का। हाँ, जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। और सुनिए शेर आरिफ भाई के, तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया। मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया। तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया। दुनिया लगी हुई है इसी खोजबीन में, ये आज से नहीं है, ये 1400 बरस पहले से है। दुनिया लगी हुई है इसी खोजबीन में, मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया। दुनिया लगी हुई है इसी खोजबीन में, मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया। परछाई को भी आप मेरी छू ना पाएंगे, परछाई को भी आप मेरी छू ना पाएंगे, मैं आपकी उड़ान से आगे निकल गया, मैं आपकी उड़ान से आगे निकल गया। और साहब ये शेर, ये गजल का शेर है कि संदल तुम्हारे लम्स का
महका जो एक शाम, संदल तुम्हारे लम्स का महका जो एक शाम, खुशबू में जाफरान से आगे निकल गया, खुशबू में जाफरान से आगे निकल गया। और ये हमारी छोटी बहन बैठी है सरिता जैन, ये शेर तुम्हारी नजर करता हूं कि दिल टूटने के बाद तेरा खानमा खराब, दिल टूटने के बाद तेरा खानमा खराब, परियों की दास्तान से आगे निकल गया, परियों की दास्तान से आगे निकल गया। उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए, उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए, मैं मादरी जबान से आगे निकल गया, मैं मादरी जबान से आगे निकल गया। देखिए ये गजल मैंने पढ़ दी। हम एक गजल पढ़ते थे जब आरिफ भाई कहा करते थे यार थोड़ा कबूतर को मासूम कर दो। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ उसके बस, लेकिन तरन्नुम में पढ़ूंगा मैं। देखिए मैं उस वक्त को हम थोड़ा ताज़ा करना चाह रहे हैं आपके साथ। अभी बोर तो नहीं हुए? मेरा काम तो हो गया। अच्छा, अरे वो मेरे दोस्त बैठे हैं ना, हाँ तो, और अभी तो कहते हैं ना कि बांट रखा है मुझे मेरे खरीदारों ने, दिन किसी और का है रात किसी और की है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ जिसका मेरे दिल में बहुत एहतराम है। छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए। पढ़ रहा हूँ ठीक? छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, तेरे गम पलकों पर आकर बैठ गए, इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ। छत पर दो मासूम कबूतर, ये कहा करते थे यार शायद अंजू मैं थोड़ा सा मासूम कर लो कबूतरों को। छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, घर से भीगी आंखें लेकर निकला था, घर से भीगी आंखें लेकर निकला था, घर से भीगी आंखें लेकर निकला था, प्यासे पंछी झील समझ कर बैठ गए, प्यासे पंछी झील समझ कर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए। और शेर सुनो भाई शाकिर मियां, तेरी आंखों से जो मंजर देखे थे, तेरी आंखों से जो मंजर देखे थे, तारी भाई सुनो, तेरी आंखों से जो मंजर देखे थे, मेरी आंखों में वो मंजर बैठ गए, मेरी आंखों में वो मंजर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए। और साहब ये शेर भी सुना आपके, हमने जिसका नाम मोहब्बत रखा था, हमने जिसका नाम मोहब्बत रखा था, सरताज भाई, हमने जिसका नाम मोहब्बत रखा था, उस घर की बुनियाद के पत्थर बैठ गए,
उस घर की बुनियाद के पत्थर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, ख्वाबों ने आंखों में ही दम तोड़ दिया। ये बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, ये आरिफ खानपुरी, और इनकी पूरा पूरा सफर, हमारा सफर, ये समर नूरपुरी। हम अपने दोस्तों को ये गज़ल सुना रहे हैं, ये भाई शकील बरेलवी भी शामिल हैं हम सब उसमें। ख्वाबों ने आंखों में ही दम तोड़ दिया, ख्वाबों ने आंखों में ही दम तोड़ दिया, पानी में ये मिट्टी के घर बैठ गए, पानी में ये मिट्टी के घर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए। और साहब ये वसीम भाई हमारे हाफिज़ कुरान भी हैं, जो साहिब जश्न हैं, उनकी नज़र करता हूँ शेर। दुनियादारी सबके बस का खेल नहीं, दुनियादारी सबके बस का खेल नहीं, दुनियादारी सबके बस का खेल नहीं, इस रास्ते में पीर पैगंबर बैठ गए, इस रास्ते में पीर पैगंबर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा, हालांकि कभी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, आजकल तो अल्लाह ताला ने हर तरह से हमें खुशहाल कर रखा है, कि जब मैं एक मुशायरे से वापस आया तो पता चला उस दिन मेरे घर में खाना ही नहीं बना था। और जब आते हैं ना तो शायरों की ज़िंदगी बता रहा हूँ मैं, ये होता है कि साहब ये शायर मुशायरे से आ रहा तो बच्चे सोचते पैसे लेकर आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे शायरों के साथ होता होगा, उस दिन उस मेरे साथ हुआ था। तो तब ये गज़ल मैं कह रहा था, मैंने ये शेर कहा था, तो अक्सर मैं पढ़ता हूँ। आज मैंने अंदर की बात बताई आपको, मैं पढ़ता हूँ कि दुनिया के तमाम गरीब लोगों की तरफ से मैं शेर पढ़ता हूँ। छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, जब मैं आधी रात को अपने घर लौटा, क्या कहने, जब मैं आधी रात को अपने घर लौटा, जब मैं आधी रात को अपने घर लौटा, भूखे बच्चे नींद से उठकर बैठ गए, भूखे बच्चे नींद से उठकर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, छत पर दो मासूम कबूतर बैठ गए, तेरे गम पलकों पर आकर बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने,